हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो पे हम माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इन तीनों का मतलब आपका आणविक सूत्र, इनकी संरचना कैसे होती है, इनका संरचना कैसे बनता है और इनकी आवर्त संरचना कैसे बनती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यूनिट 1 चल रहा था हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसी का टॉपिक है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रखा है। आज की वीडियो पे क्या देखेंगे, सुक्रोज के बारे में, माल्टोज के बारे में और लैक्टोज के बारे में। तो एकदम मस्त तरीके से यार आज इसे देखेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से समझना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले माल्टोज के बारे में देखेंगे, फिर सुक्रोज और फिर लैक्टोज। ठीक है, आणविक सूत्र भी बताएंगे, स्ट्रक्चर कैसे होती है और आवर्त स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम लोग बात करते हैं माल्टोज के बारे में। माल्टोज क्या होता है, ठीक है, तो जैसा कि ये आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें माल्टोज का अगर हम लोग मोलेकुलर फॉर्मूला मतलब इसका आणविक सूत्र की बात करें अगर, तो जो माल्टोज होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, क्या सूत्र होता है, C12H22O11। और एक चीज़ जान लो, माल्टोज का भी यही सूत्र होता है, सुक्रोज का भी यही सूत्र होता है और लैक्टोज, इन तीनों माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों का आणविक सूत्र मोलेकुलर फॉर्मूला C12H22O11 ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। बस उनकी संरचना में अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है लेकिन फ्रक्टोज पे कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन सूत्र उनका यही होता है C6H12O6। उसी प्रकार से माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इन तीनों का सूत्र भी C12H22O11 ही होता है। अब बात करें हम लोग माल्टोज जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो देखो अगर बात करें जो माल्टोज होता है, ठीक है, जो माल्टोज होता है ये दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझो, माल्टोज हम कह रहे हैं जो माल्टोज बना होता है ये दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो संरचना होगी, एकदम ध्यान से एक एक बात को मैं समझो। हम आपसे ये कह रहे हैं आपसे क्या कि माल्टोज जो होता है दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। अतः इससे क्या होगा कि जो आपका माल्टोज की संरचना होगी उसमें भी क्या होगा, दो ग्लूकोज के अणु आपको दिखेंगे। देखो कैसे आपको समझाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको देखो यहाँ पर से आपका जैसे माल्टोज, तो माल्टोज की स्ट्रक्चर आपसे कह रहे हैं दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनती है। तो देखो जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसकी संरचना हमने आपको सिखाई हुई है, बनाना कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इस टाइप से आपका पूरी बनती है अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना। यहाँ पे OH, ये आपका H, फिर नीचे CH। ठीक है, ये आपका इस वाले पे बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H होगा, तीसरे कार्बन पे केवल H इधर हो जाता है और OH इधर, और बाकी पे सेम रहता है। ठीक है, बाकी पे आपका सेम रहता है OH, H। ठीक है, फिर इस वाले पे CH और नीचे CH2OH। ठीक है, इस टाइप से होता है, देख लो ध्यान से, इधर CHOH, CHOH, बस इस पे तीसरे, पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे बस ये याद रखना, इस पे H इधर होगा, OH इधर और बाकी पे सेम। अब यहाँ पर से इस टाइप से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इस टाइप से, तो इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो हम आपसे कह रहे हैं जो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है ये, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के दो अणु ले लेते हैं। तो ग्लूकोज का पहला अणु ये, यही चीज़ सेम यहाँ पे भी बना देते हैं, HCOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे CHOH, फिर नीचे C और OH, 6 कार्बन होंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज पे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पे इस टाइप से ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, इस टाइप से, नीचे CH2OH।
देख लो सही है ना, 3 2 5 1 6 कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों संरचनाएं सेम है और ये दोनों संरचनाएं, ये भी संरचना अल्फा डी ग्लूकोज की है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है। अगर आपको ग्लूकोज की संरचना बनाना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल ये अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना ये भी। अब बात आती है हमें बनाना क्या है, हमें क्या बनाना है, ठीक है। अब बनानी आपको क्या है, माल्टोज की स्ट्रक्चर। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर से ये जो आपका देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कार्बन है इसका आपको हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान से देखो, इस चौथे कार्बन का हाइड्रोजन और इसके पहले कार्बन का OH आपको बाहर करना है, H और OH मिला के H2O। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, सिंपल कह रहे हैं, ये जो आपका कौन सा कार्बन, इसका वाला पहला और इसका वाला चौथा, इसका आप H और इसका आप क्या करो OH, ये कर दो बाहर, ठीक है। ये आप क्या कर दोगे बाहर, तो जिससे यहाँ पर से OH ये आपका हट जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ का आपको H और यहाँ का आपको OH। अगर माल्टोज की संरचना बनानी है एकदम आसानी से तो ध्यान से समझो, यहाँ OH था तो हमने यहाँ पर का क्या ले लिया, H ले लिया, यहाँ पर भी OH था तो OH और H मिला के बना H2O, इसे कर दो बाहर। अब क्या होगा देखो, ये जो आपका यहाँ पर से बॉन्ड लगाए हैं इसको इस टाइप से लगा लो, इसको इस टाइप से लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर किया है। अब करना क्या है, ये जो ऑक्सीजन बचा, ठीक है, OH और H तो निकल गया, उससे कोई मतलब नहीं, H2O बाहर है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन बचा इसे इस टाइप से जोड़ना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, इस टाइप से जाके इस कार्बन से इस टाइप से जोड़ देना है। ये आपकी संरचना बन चुकी है माल्टोज की। ये किसकी स्ट्रक्चर है, माल्टोज की। एकदम आसान सी स्ट्रक्चर है, हमने आपको सिखा दिया पूरा माल्टोज की स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। एकदम आसान है यार, एकदम आसान है। क्या किया देख सकते हो, एकदम आसानी से समझा। पहले क्या करना था, यहाँ पे आपका OH लगा था, यहाँ पर भी OH लगा था, तो हमने क्या किया, यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ का जो ऑक्सीजन बचा था वो ये आ गया, ठीक है। यहाँ देखो क्या लगा था, OH लगा था ना, यहाँ भी OH लगा था इस टाइप से यहाँ पे, तो यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके H2O तो निकल गया बाहर, H2O बाहर निकल गया ना भैया। अब बचा केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये वाला ऑक्सीजन हमने यहाँ से जोड़ दिया इस कार्बन से, ठीक है। तो ये बन गई किसकी संरचना, ये संरचना बन गई है माल्टोज की। बन गई कि नहीं बताओ, बन गई ना, ये हो गई माल्टोज की संरचना। अब बात आती है इसकी हावर्त संरचना। इसकी हावर्त स्ट्रक्चर, हावर्त संरचना कैसे बनती है, हावर्त स्ट्रक्चर, ठीक है, हावर्त स्ट्रक्चर वो भी एकदम आसान होती है, हावर्त स्ट्रक्चर, ठीक है। हावर्त संरचना, हावर्त स्ट्रक्चर। और एक चीज़ जान लो, एक चीज़ यहाँ पे जान लो, देखो ये वाला जो इसका पार्ट होता है इसे हम लोग रेड्यूसिंग पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो इधर का ये इतना पार्ट है इसे रेड्यूसिंग पार्ट कहते हैं, ये चीज़ भी याद रख लेना, रेड्यूसिंग पार्ट। और इधर का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं नॉन रेड्यूसिंग पार्ट, नॉन रेड्यूसिंग पार्ट, ठीक है। ध्यान से समझो, ये जो इतना है इसे कहते हैं नॉन रेड्यूसिंग पार्ट। मतलब कि नॉन रेड्यूसिंग का क्या मतलब होता है, अनअपचयी भाग, ठीक है, अनअपचयी भाग। और रेड्यूसिंग का मतलब होता है अपचयी भाग, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल है, ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है। अब बात करनी है हमें क्या कि इसकी हावर्त स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं रेड्यूसिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि जगह नीचे बचेगी नहीं, रेड्यूसिंग पार्ट। और इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हावर्त स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो देखो, अगर आप ग्लूकोज की हावर्त संरचना बना लेते हो तो आप माल्टोज की बना लोगे, क्योंकि आपसे कहा माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। देख सकते हो पहला ग्लूकोज ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। तो उसी प्रकार से आपको अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना बनानी होगी। देखो किस टाइप से बनती है, सबसे पहले आपको इस टाइप से, देखो एकदम आसान होती है, ध्यान से देखते रहना बस। ये आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इस टाइप से, ये किसकी संरचना होती है, पायरीन की। 2 बार है तो 2 बार बना लो इसे भी। ये आपकी इस टाइप से, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये इस टाइप से, ये देख सकते हो सेम चीज़ है। ये सही से इसे कर दे थोड़ा, ये आ गया आपका, ठीक है। देख सकते हो दोनों चीज़ें सेम है। अब करना क्या है, ठीक है, सिंपल इस टाइप से ये जो बनी अल्फा डी ग्लूकोज की है ये भी, ठीक है। इतना करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कार्बन, यहाँ पे भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कार्बन, इस टाइप से कार्बन की नंबरिंग कर देना है। आप क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, अगर इसकी संरचना सीखना चाहते हो। देखो ये है इसका रेड्यूसिंग पार्ट इधर वाला, और इधर है इसका नॉन रेड्यूसिंग पार्ट। इसमें जब हावर्त स्ट्रक्चर बनेगी तो इसमें जो रेड्यूसिंग इधर था इसमें इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट रेड्यूसिंग होगा, रेड्यूसिंग पार्ट,
ठीक है, मतलब अपचयी भाग, और ये वाला आपका नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। इतना समझ गए तो रटना नहीं पड़ेगा। देखो रटने वाले बाद में रट लेना जब आपको लिख के दिखा दे, और जिनको समझना है वो समझते रहना, ठीक है। ये रिड्यूसिंग पार्ट है, ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट, ये समझो, ठीक है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे ये आपका नॉन रिड्यूसिंग है, तो नॉन रिड्यूसिंग तो ये है, ठीक है। तो इसका आप देखो, इसका अगर देखें तो पहला कार्बन और इस रिड्यूसिंग वाले पार्ट का चौथा कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, इसका ये जो नॉन रिड्यूसिंग वाला है इसका पहला कार्बन, और ये जो रिड्यूसिंग वाला इसका चौथा कार्बन, ये आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो, तो आप भी क्या करो, इसे ऑक्सीजन से जोड़ दो। देखो इस नॉन रिड्यूसिंग वाले का कौन सा कार्बन है, पहला, तो पहला कार्बन ये है, ठीक है, ये पहला कार्बन, और ये रिड्यूसिंग वाले का कौन सा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है, आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको आपस में क्या करना है, ऑक्सीजन से इसे जोड़ देना है, इस टाइप से। ये बीच में ऑक्सीजन लगा दिया, और देखोगे इस चौथे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, और पहले कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा है, तो पहले कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा दो, चौथे कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा दो। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक क्या किया हमने, देखो इस चौथे इसके रिड्यूसिंग वाले पे देखो, रिड्यूसिंग वाला का चौथा कार्बन, तो ये रिड्यूसिंग पार्ट है, तो इसका चौथा कार्बन। फिर नॉन रिड्यूसिंग वाला ये है, तो नॉन रिड्यूसिंग वाले का पहला कार्बन, देख सकते हो आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन से जोड़ दिया। आप कॉपी पे जब बड़ा बड़ा बनाओगे ना तो अच्छे समझ में और आएगा, ठीक है। तो ये बीच में जो लगा है ये आपका क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ठीक है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहना। देखो ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, ये रिड्यूसिंग पार्ट है, ठीक है। पहले रिड्यूसिंग पार्ट को देखते हैं। रिड्यूसिंग पार्ट पे पहले कार्बन पे इधर H है, इधर OH है, तो देखो ये रिड्यूसिंग पार्ट है, तो इसके पहला कार्बन ये है, तो इस पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो। ध्यान से देखते रहो, एकदम आसान है। देखो ये जो आपका पहला कार्बन, इस पर इधर H लगा, इधर OH लगा, तो यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। अब दूसरे कार्बन देखो, दूसरे कार्बन पे इधर H है, इधर OH, तो दूसरे कार्बन पे भी उसी तरह से कर दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे OH कर दो। फिर तीसरे कार्बन पे देखोगे, इधर साइड OH है, इधर साइड H है, तो इसमें क्या कर दो, इधर साइड OH है तो OH ऊपर हो जाएगा और H आ जाएगा नीचे। ध्यान से देखते रहना कैसे कर रहे हैं। जो इस साइड है उसे ऊपर रखना है। देखो ध्यान से, पहले कार्बन पे H इस साइड है तो ऊपर रखा, OH इस साइड तो नीचे रखा। दूसरे कार्बन पे H इस साइड है तो इसे ऊपर रखो, OH इस साइड है तो नीचे रखो। तीसरे कार्बन पे OH इस साइड है तो ऊपर रखो, और H इस साइड तो नीचे रखो। और चौथे कार्बन का तो काम हो ही गया, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ठीक है। अब बात आती पांचवें कार्बन की। पांचवें कार्बन पे इस साइड H है, इस साइड CH2H। बस इस पांचवें कार्बन पे ही आपको ध्यान रखना है, इस पे CH2OH जो लगा होगा वो हमेशा ऊपर होगा। इस पांचवें कार्बन पे जो CH2OH लगा होगा ये हमेशा ऊपर होगा, और H जो लगा होगा वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है, इस टाइप से। ये बन गया रिड्यूसिंग पार्ट का जो आपका अपचयी भाग था। अब बात आती नॉन रिड्यूसिंग पार्ट की, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग की। तो इसका पहला कार्बन पे क्या था, पहला कार्बन तो इस चौथे कार्बन से जुड़ा था, तो पहले कार्बन का तो काम हो गया। बात आती दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन में इस साइड H है, इस साइड OH है, तो जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करो। जो इस साइड होगा इसे ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे ये H ऊपर आ जाएगा और ये वाला OH नीचे आ जाएगा। फिर तीसरे कार्बन पे OH इधर है और H इधर है, तो इसमें भी ऐसा करो, OH इधर हो जाएगा और H नीचे आ जाएगा। चौथे कार्बन पे H इधर है, OH इधर है, तो H ऊपर हो जाएगा और OH नीचे हो जाएगा। H ऊपर हो जाएगा और OH नीचे हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा कार्बन देखोगे तो H और CH2H लगा, जैसे यहाँ पे लगा था, तो इस पे भी हमने आपसे बताया जो CH2H अगर लगा हो तो इसको ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पे इस पांचवें कार्बन पे CH2OH ऊपर होगा और H आपका नीचे हो जाएगा। ये बन गई किसकी हावर्त संरचना, माल्टोज की हावर्त संरचना। किसकी हावर्त संरचना बन चुकी है, माल्टोज की हावर्त संरचना, ठीक है। ये आपकी माल्टोज की हावर्त संरचना बन चुकी है, ठीक है। एकदम आसान है, अगर जिसने समझा एक एक पॉइंट उसको एकदम आसान ही लगेगी। सबसे पहले बताया माल्टोज का मोलेकुलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र C12H22O11 होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये चीज़ याद रखो आप कि जो माल्टोज होता है 2 ग्लूकोज के अणुओं के द्वारा बना होता है। पहला इतना आप बना लेना ग्लूकोज, ठीक है, क्या था आपका, ये था HCOH, ठीक है। ध्यान से समझाने के लिए चाहे जितने बार बताना पड़े लेकिन समझ जाओ। यहाँ पे CHOH, फिर यहाँ पे क्या था CHOH,
फिर यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे ये वाला था, ठीक है, यहाँ पे H इधर था और OH इधर था। फिर यहाँ पे क्या था आपका, इस टाइप से ये जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से ये, ठीक है, और नीचे CH2OH था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। यही चीज़ तो था अल्फ़ा डी ग्लूकोज। इसी की आपने दो स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है, एक इधर एक इधर। फिर क्या किया, जो इसका ये ऊपर से चौथा कार्बन है, इसका यहाँ का हाइड्रोजन और इस वाले का OH आपने जल बाहर कर दिया, और इसका जो ऑक्सीजन बचा इसको आपने यहाँ से जोड़ते हुए इससे जोड़ दिया। आसानी से आपकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब बची हावर्थ स्ट्रक्चर, तो वो भी आसानी से बन जाती है, ठीक है। हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस ये स्ट्रक्चर याद रखो, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर याद रखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ये और ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखनी, इसको दो बना लेना इस टाइप से। अब यहाँ पे जो देखो, इस पे जो स्ट्रक्चर पे इधर साइड का रेड्यूसिंग पार्ट था, इधर साइड का नॉन रेड्यूसिंग था, इस पे हावर्थ पे क्या हो जाएगा, इधर का रेड्यूसिंग हो जाएगा और इधर का नॉन रेड्यूसिंग। आप कार्बन की नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5 6, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो चौथे कार्बन पे इस पे ऑक्सीजन जुड़ा और इसका पहला, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ का पहला कार्बन इसका चौथा ऑक्सीजन से जोड़ दिया और आसानी से हावर्थ स्ट्रक्चर बना दिया। आशा करते हैं सबको समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो समझ में आई हो तो यार वीडियो को भी लाइक कर लो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। थोड़ा कम समझ में आओ तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो माल्टोज का कंप्लीट होता है, जो मेन बातें थी आपका मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर और हावर्थ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज की कैसे बनती, ठीक है। तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो। अब बात करते हैं सुक्रोज की। तो भैया अब हम लोग बात करते हैं सुक्रोज की, ठीक है। तो माल्टोज के बारे में तो अच्छे से समझ लिया आपने कि माल्टोज की संरचना, उसका सूत्र और हावर्थ संरचना कैसे बनती है। अब बात करते हैं हम लोग सुक्रोज की, ठीक है, कि सुक्रोज की संरचना और हावर्थ संरचना कैसे बनेगी। तो सिंपल ये तो आपको बता दिया था कि माल्टोज हो चाहे सुक्रोज हो या लैक्टोज हो, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला अर्थात आणविक सूत्र सेम होता है। क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये किसका सूत्र हो जाएगा, सुक्रोज का भी है, माल्टोज का भी है और लैक्टोज का भी है। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो देखो माल्टोज पे आपने देखा था, माल्टोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया गया था, उस पे दो अणु हमने ग्लूकोज के लिए थे। दो अणु क्या किए थे माल्टोज की संरचना बनाने के लिए, दो अणु ग्लूकोज के लिए थे, जिससे आपकी क्या बन गई थी, माल्टोज की संरचना। लेकिन जब हमें सुक्रोज की संरचना बनानी होगी तो इस पे आपको एक ग्लूकोज का अणु और एक अणु फ्रक्टोज का, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का लेना होगा, तब आपकी संरचना बनेगी सुक्रोज की। माल्टोज पे दोनों अणु ग्लूकोज के थे, लेकिन सुक्रोज पे एक ग्लूकोज का होगा और एक फ्रक्टोज का। तो सिंपल बना के दिखाते तभी समझ में आएगा। सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे एक अणु ले लो अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है, जो सुक्रोज होगा उस पे एक अणु अल्फा डी ग्लूकोज का ले लेंगे, और आपका एक क्या करेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज का ले लेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज का। ये चीज़ आपको करना है, एक अणु अल्फा डी ग्लूकोज का और एक अणु बीटा डी फ्रक्टोज का आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज का संरचना अभी बताया था, माल्टोज वाले पे आपने देखा था। अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना किस टाइप से बनी थी, सिंपल इस टाइप से, यहाँ पे HCOH, नीचे C और यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे तीसरे कार्बन पे चेंज था, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फिर नीचे क्या था, COH, H, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पर से ऑक्सीजन जाके इस टाइप से आपका जुड़ा हुआ था, नीचे था CH2OH। ये थी अल्फ़ा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। और बीटा डी फ्रक्टोज की कैसे बनती, देखो उसकी कैसे बनती, बीटा डी, ठीक है। इस बार क्या ले रहे हैं, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इन सब की स्ट्रक्चर हमने आपको बनाना सिखाया हुआ है पिछले वीडियो पे। जब ग्लूकोज पढ़ाया था तो ग्लूकोज की संरचना पूरी, हावर्थ संरचना सब कुछ बनाना सिखाया था। जब फ्रक्टोज पढ़ाया था उस पर भी बताया था। वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc सेकंड सेमेस्टर की, उस पर जाके देख लो, ठीक है। तो सिंपल इसकी संरचना कैसे बनेगी बीटा डी फ्रक्टोज की, यहाँ पे होगा CH2OH, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे आपका कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, देखो यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH2OH।
ध्यान से देख लो क्या कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देख लो। सिंपल ये याद रखो कि दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, इस पे गिनोगे तो आपको 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, इस पे गिनोगे तब भी आपको वही मिलेगा, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो इसलिए आपको देख लिया को पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 से ज़्यादा ना कर देना 7। ठीक है, तो देख के करना। आप बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना बनाने के लिए यहाँ पर से ऑक्सीजन आपको जोड़ना होगा, इस टाइप से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये संरचना है अल्फा डी ग्लूकोज की, ये संरचना है बीटा डी फ्रक्टोज की। ठीक है, अब आपको बनानी किसकी है, सुक्रोज की। हमने आपसे कहा सुक्रोज की संरचना बनाने के लिए एक अणु ग्लूकोज का ले लो, एक ले लो फ्रक्टोज का, दोनों को मिला दो, सुक्रोज की बन जाएगी। तो हमने एक लिया अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा लिया बीटा डी फ्रक्टोज। सुक्रोज की बनाने के लिए आप क्या करो, देखो यहाँ पर का पहले कार्बन का हाइड्रोजन और इसके पहले कार्बन का OH, ध्यान से देखना, समझ में पूरा आएगा। इसके पहले कार्बन का हाइड्रोजन और इसके पहले कार्बन का OH, देखो हाइड्रोजन इसका और इसका OH मिला के क्या बाहर निकलेगा, H2O। H2O बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकाल दो। देखो यहाँ का ये हाइड्रोजन गया, यहाँ का OH गया। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ का हाइड्रोजन गया, यहाँ का OH गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जब ये ऑक्सीजन चला गया तो ये ऑक्सीजन इस वाले से जुड़ना चाहिए, ये ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, इस वाले से जुड़ना चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर से ही जोड़ सकते हो, इस टाइप से ऑक्सीजन को, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से भी जोड़ सकते हो, और इस टाइप से ना जोड़ना चाहो, देखो इस टाइप से ना जोड़ना चाहो तो देखो एक तरीका और बता दे किस टाइप से जोड़ सकते हो आप। ठीक है, किस टाइप से आप जोड़ सकते हो, देखो ये जो आपका ऊपर वाले से जुड़ा है, इसे इस टाइप से जोड़ दो, ये जो पहले वाला था, ठीक है, इसको इस टाइप से जोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी जैसे ये आपका जुड़ा हुआ है, इसको इस टाइप से ना जोड़ के यहाँ पे जोड़ देते। ठीक है, इससे जोड़ देते, और ये जो CH2OH यहाँ पे लगा है इसको ऊपर लगा देते। ध्यान से देखते रहना क्या क्या कर रहे हैं हम ये। ठीक है, देख लो क्या किया। पहले यहाँ पे ये आपका जो ऑक्सीजन लगा था ऊपर से इस टाइप से हमने लगाया हुआ था, नीचे से लगा दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल यहाँ पे लगा हुआ था OH, तो इसका कहा था हाइड्रोजन निकाल लो। यहाँ पे भी OH लगा था, इसका कहा OH निकाल लो। OH H मिलके बन गया H2O, निकला बाहर। ठीक है, बाहर निकल गया। ठीक है, क्या हुआ, ये बाहर निकल गया OH और H मिलके। अभी एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन आपका यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाके इस टाइप से जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर बनाएंगे तो ये बराबर पे आएगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर बनाएंगे तो ये जो आपका ऊंचा नीचा बन रहा है ये आपकी बराबर पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे सही से बनाना, तो आपकी बराबर से इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये आपकी, तो यही स्ट्रक्चर किसकी है, सुक्रोज की। यही स्ट्रक्चर आपकी किसकी है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। ध्यान से देख लो क्या क्या किया गया। पहले अल्फा डी ग्लूकोज लो, बीटा डी फ्रक्टोज लो, उस पर क्या करो, यहाँ OH लगा था, अभी OH का हाइड्रोजन हटाया, यहाँ OH लगा था, उसका OH हटाया, H2O बाहर, बचा केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इस टाइप से यहाँ पे जोड़ दिया, और ये जो CH2OH यहाँ लगा था इसको ऊपर लगा दिया, बस यही स्ट्रक्चर है आपकी सुक्रोज की। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है सुक्रोज की स्ट्रक्चर। आशा करते समझ में आया होगा। कम समझ में आओ तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ संरचना कैसे बनेगी भैया। ठीक है, हावर्थ संरचना कैसे बनेगी तो उसे भी देखते हैं। ठीक है, तो हावर्थ संरचना बनाने के लिए हमने आपको अभी जैसे ग्लूकोज की तो हावर्थ संरचना दिखाई थी जब अभी माल्टोज बताया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बना लेनी। देखो इस टाइप से, इस टाइप से बनी थी ग्लूकोज की हावर्थ संरचना बनाने के लिए, इस टाइप से। ठीक है, यही बताया था, इसका नाम होता है प्यूरिन। ठीक है, और फिर जो आपकी फ्रक्टोज की बनेगी वो भी समझ लो। फ्रक्टोज की इस टाइप से होती है। ठीक है, फ्रक्टोज की जो होती है हावर्थ संरचना इस टाइप से होती है, ये इस टाइप से। ठीक है, जिसने ग्लूकोज और फ्रक्टोज अच्छे से पढ़ा है, जब हमने पढ़ाया था उसको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो बाद में जाके वीडियो देख लेना, अभी समझते रहो। ये होती ग्लूकोज के लिए हावर्थ संरचना बनाने के लिए, ये फ्रक्टोज के लिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो कार्बन की पहले नंबरिंग कर लो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन। ठीक है, जितने कोने कार्बन लगे हैं, ये जितने कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कर लो पहला कार्बन। ठीक है,
यहाँ पे इस पे जो फ्रक्टोज होगा इस पे पहला कार्बन ये होगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। ठीक है, इसका पहला कार्बन ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देखो इसका ये जो आपका ग्लूकोज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसका पहला कार्बन जो ग्लूकोज वाले का था, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, और इस बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, इसका कौन सा कार्बन है, दूसरा। ठीक है, इसका जुड़ा हुआ है दूसरा कार्बन। ठीक है, इसका कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा, और इसका जुड़ा हुआ है पहला। तो देखो यहाँ पे पहला दूसरा ना करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा क्यों करेंगे अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अभी समझाएंगे। यहाँ पे 2 से क्यों गिना ये पूरा समझाएंगे। देखो पहले देखो, पहला इसका जो ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर का पहला कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ध्यान से देखते रहो, पूरा समझ में आएगा। फिर यहाँ से इससे हमने क्या जोड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो इस टाइप से ऑक्सीजन जोड़ो। फिर इसके दूसरे कार्बन से हमने क्या जोड़ा हुआ है, CH2OH, तो इसके दूसरे कार्बन से क्या जोड़ा हुआ है, CH2OH। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये जो ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर ये है फ्रक्टोज वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर का पहला कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ के आपके इसकी फ्रक्टोज वाली स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो इसका दूसरा कार्बन। अब बात आती फ्रक्टोज का पहला कार्बन कहाँ गया, ये है पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल यही किया, पहले क्या करो, जो पहला कार्बन था इससे हाइड्रोजन जुड़ा, ये जोड़ो, ऑक्सीजन जुड़ा, ये जोड़ो। फिर आगे फ्रक्टोज की संरचना है, उसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा था, तो इस टाइप से जोड़ा ये ऑक्सीजन, और आगे CH2OH लगा, जोड़ दिया। आप देखो इसके दूसरे कार्बन पे, ग्लूकोज के दूसरे कार्बन पे आते हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, तो इधर वाला ऊपर रहता है, तो आगे का सेम एकदम आसान, ये हाइड्रोजन, नीचे OH। तीसरे वाले पे आओ, इधर OH लगा तो ये ऊपर रहेगा, इधर H लगा तो ये नीचे रहेगा, OH, H। चौथे वाले पे आओ, इधर हाइड्रोजन लगा तो ये ऊपर रहेगा, और इधर OH लगा तो ये नीचे रहेगा। बस अब जब लास्ट वाला आ जाए तो इसमें हमेशा CH2OH को ऊपर ही रखना, इस पे CH2OH को ऊपर ही रखना, और नीचे ये वाला H हो जाएगा। ये हो गया इधर का काम। अब इस पे आ जाओ, इस ठीक है, तो सिंपल इतना हो गया था, समझ में आओगा यहाँ पे कि आपका इसका जो दूसरा कार्बन था, दूसरे कार्बन से आपका CH2OH जुड़ा था, CH2OH जुड़ा, और इसके दूसरे कार्बन से जो ऑक्सीजन इस वाले से जुड़ा था वो भी जोड़ दिया। आप देखो यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे OH H जुड़ा हुआ है। तो इस बार क्या करना है आपको, ये जो अभी तक हम क्या करते थे, इधर वाला हम लोग ऊपर करते थे और इधर वाला नीचे करते थे, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा रहेगा। इस पे इसको ऊपर करना है H को, और इसको नीचे करना OH को। यहाँ पे भी क्या करना है, इधर वाला आपको ऊपर करना है OH को, और इधर वाला क्या करना है, नीचे H को। और इस पे क्या करना है, इस पे भी सेम रहेगा, इधर वाला ये जो अभी तक क्या करते थे, CH2OH ऊपर रखते थे, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होगा। इस पे इधर रहेगा H, और इधर रहेगा CH2OH। ध्यान से समझो, यहीं पे समझना है आपको। सिंपल ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझो, इसके पहले कार्बन से, ये आपका पहला कार्बन है इसका, और इसके दूसरा कार्बन इसलिए क्योंकि आगे CH2OH लगेगा तो पहला कार्बन हो जाएगा। इसका पहला, इसका दूसरा, इससे क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जोड़ा, और इसके पहले से हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसके दूसरे से आपका CH2OH जुड़ा, तो जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, इसके दूसरे कार्बन से H जुड़ा है, इधर OH है, तो इधर वाला आपको ऊपर रखना है ग्लूकोज वाले पे, इस पे इधर H, इधर OH। इस पे आपका फिर तीसरे कार्बन पे आए, तीसरे कार्बन पे इधर OH है तो OH को इधर और H को नीचे। चौथे कार्बन पे आए, इधर H लगा है तो इसे ऊपर और इस OH को नीचे। फिर आप पांचवें कार्बन पे आओ तो ये याद रखना है, इस CH2OH को ऊपर रखना है तो CH2OH नीचे H, कोई दिक्कत नहीं। आगे बस फ्रक्टोज पे याद रखना है। क्या देखो, ये CH2OH और C तो वैसा ही आ गया था। देखो ये CH2OH, दूसरा कार्बन ये। तीसरे कार्बन पे क्या करना, तीसरे कार्बन पे जो अभी तक क्या करते थे, इधर वाले को ऊपर रखते थे, लेकिन इस फ्रक्टोज वाले पे ऐसा न करना। इस पे इधर वाले को ऊपर करना H, इधर OH, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे आपका CH2OH नीचे रहेगा और H ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएगी हावर्थ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, जैसा इस पे था वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अभी क्या था, इधर वाले को ऊपर रखते थे और इधर वाले को नीचे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप इधर वाले को ऊपर रखते हो और इधर वाले को नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, ये आपकी हावर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगी सुक्रोज की। ठीक है,
तो देखो यार, आप मानते थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको देखो, अगर कम समझ में आओ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ग्लूकोज की संरचना बनाना और फ्रक्टोज की संरचना बनाना पता होगा। उसको सीख गए तो आप माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों की आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो इस पर क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज की आई थी, बीटा डी की आई थी। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की और ये बीटा डी फ्रक्टोज की, दोनों को जोड़ दो और फिर हार्वर्थ स्ट्रक्चर भी इस टाइप से बन जाएगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, आपका जो माल्टोज था उस पर क्या हुआ था, माल्टोज पे आपके 2 अणु ग्लूकोज के लिए थे, अल्फा डी ग्लूकोजों के 2 अणु लिए थे जिससे बना था। सुक्रोज पे क्या किया, 1 अणु अल्फा डी ग्लूकोज का और 1 अणु बीटा डी फ्रक्टोज का लिया, तब जाके आपका सुक्रोज बना। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। सुक्रोज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते किसकी ओर, लैक्टोज की ओर। ठीक है, तो सिंपल मोलेकुलर फॉर्मूला तो यही होगा C12H22O11। आप बात करके हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो देखो जो माल्टोज था उस पर क्या हुआ था, 2 अणु ग्लूकोज के लिए थे, तब माल्टोज की स्ट्रक्चर बनी। सुक्रोज आया, उस पर 1 अणु ग्लूकोज का और 1 गैलेक्टोज का लिया। लेकिन जो लैक्टोज होगा इस पर क्या करेंगे, इस पर 1 अणु ग्लूकोज का और 1 गैलेक्टोज का होगा। ठीक है, अब देखो माल्टोज पे 2 अणु ग्लूकोज के थे, आपका सुक्रोज जो था उस पर 1 अणु ग्लूकोज का और 1 फ्रक्टोज का था। लेकिन जो आपका लैक्टोज होगा इस पे ग्लूकोज का अणु होगा, 1 गैलेक्टोज का। देखो कैसे बताते हैं आपको, पहले यहाँ पे जैसे अल्फा डी ग्लूकोज लेते आए हो वैसे अल्फा डी ग्लूकोज को ले लो। ठीक है, 1 अणु ग्लूकोज का, तो यहाँ पे HCOH, यहाँ पे HCOH, फिर यहाँ पे CHOH, जैसा अभी तक लिया वैसा सेम, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, नीचे CH2OH। ठीक है, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज इस टाइप से जुड़ा था, इसी टाइप से जोड़ दो अल्फा डी ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज पे केवल अंतर कितना होगा देखो बताते हैं, यहाँ पे सेम रखो पहले CHOH, यहाँ पे CHOH, ठीक है CHOH, और यहाँ पे COH, और यहाँ पे देखो चौथा कार्बन, ऊपर से चौथा कार्बन, ऊपर से चौथे कार्बन में थोड़ा अंतर रहेगा, ऊपर से चौथे कार्बन पे थोड़ा अंतर रहेगा। यहाँ पे OH इस साइड है, इससे थोड़ा बदल देना है आपको। ये जहाँ H है वहाँ पे OH लगा देना है, जहाँ पे OH है वहाँ पे H लगा देना है, बाकी सेम CH, CH2OH, यहाँ पे इस टाइप से ऑक्सीजन। ये देख लो लगभग दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम ही लग रही होंगी। आपका अलग कहाँ पे हुआ, इस चौथे कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कार्बन ये इस पे H इस साइड है, OH इस साइड, इस पे देखो चौथे कार्बन पे OH इस साइड, H इस साइड, और बाकी सब सेम। ये ग्लूकोज की हो जाएगी, ये गैलेक्टोज की हो जाएगी, एकदम आसान। ठीक है, अब आपको बनानी किसकी संरचना, लैक्टोज की। देखो कुछ नहीं करना यार, अल्फा डी ग्लूकोज जैसे अभी तक लेते आओ संरचना वैसे ही सिंपल ले लो बस। आप क्या करो, इसका जो चौथा कार्बन देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इस पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। ठीक है, तो इसका जो ऊपर से चौथा कार्बन है इसका हाइड्रोजन, और इसका जो पहला कार्बन है, ठीक है देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए। देखो ये जो आपका OH इधर हो गया, इस पे जो गैलेक्टोज वाला होता है इस पे H इधर होता है और OH इधर होता है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपका जो गैलेक्टोज वाला होगा उस पे H इधर होगा, OH इधर होगा। ठीक है, और जो इस पे था, इस पे क्या था, इस पे ये आपका H इधर OH इधर था। बस ये चीज़ याद रखना। कहाँ कहाँ पे अंतर है, पहले वाले पे OH इधर H इधर है, चौथे वाले पे OH इधर और H इधर है। ठीक है, बस इस पे अंतर है। तो यहाँ पर का हाइड्रोजन, यहाँ पर का OH, ठीक है, यहाँ पर का हाइड्रोजन, यहाँ पर का OH मिलके H2O निकल जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पर का हाइड्रोजन, यहाँ पर का OH, H2O निकल गया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर का हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर का OH हटा, H2O निकला बाहर, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किस टाइप से जोड़ना है, जैसे अभी तक जोड़ते आए हो उसी टाइप से जोड़ दो। इस टाइप से यहाँ ऑक्सीजन जोड़ो और इसे इस टाइप से ले जाके इस टाइप से जोड़ दो। ये बन गई सुक्रोज की संरचना, ये बन गई सुक्रोज, सॉरी ये किसकी संरचना बन गई, लैक्टोज की संरचना। क्या किया, कुछ नहीं किया, इस टाइप से आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लेनी है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है, ये आपका क्या है, गैलेक्टोज। ठीक है, इधर साइड OH था, इसमें यहाँ पे OH था, इसका हाइड्रोजन हटाया, ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, OH हटाया, हाइड्रोजन और प्लस का OH मिलके H2O निकल गया बाहर, H2O निकल गया बाहर, और इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई किसकी, लैक्टोज की। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, लैक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। तो समझ में आई। आप क्या बनाना है, हावर्थ स्ट्रक्चर, तो हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, हावर्थ
स्ट्रक्चर। हावर्त स्ट्रक्चर भी एकदम आसान है बनाना, हावर्त स्ट्रक्चर बनाना भी एकदम आसान है। ठीक है, हावर्त स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे अभी तक ग्लूकोज की बनाते आओ हावर्त स्ट्रक्चर वैसे ही बनाओ सेम। यहाँ पे इस टाइप से ऑक्सीजन, ये और इस टाइप से, यहाँ पे आपका इस टाइप से ये ऑक्सीजन, ये हो गया आपका ये, और यहाँ पे इस टाइप से और ये। ठीक है, ये आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ग्लूकोज की जैसे बनाते थे वैसा ही है। कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। आप देखो इसके चौथे कार्बन से ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है और इसके पहले कार्बन से आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब इसका चौथा कार्बन और बीच में ऑक्सीजन, इसका पहला कार्बन। तो आपको इसके चौथे कार्बन से इसके पहले कार्बन से पूरा ज्वाइंट करना होगा। तो देखो जो यहाँ पे आपका ये पहला नंबर आपकी स्ट्रक्चर है और इधर पे दूसरी नंबर, इसको आपको इस टाइप से समझना है। देखो ठीक है, ये दूसरी नंबर है, ये पहली नंबर, तो ये जो पहली नंबर इसको आपको इधर बनाना है और ये जो दूसरी नंबर इसको आपको इधर बनाना है। ध्यान से समझो हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, ये जो इधर की पहली नंबर इसे इधर बनाना है, ये जो इधर की दूसरी नंबर इसे इधर बनाना है। देखो कैसे, ये जो पहली इसे इधर बनाने कह रहे हैं तो सिंपल देखो, इस पे क्या है, चौथे कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। चौथे कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो चौथे से हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में आपका ऑक्सीजन भी लगा भैया, तो ऑक्सीजन इस टाइप से जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से ऑक्सीजन को जोड़ दिया, सही से बना लेते हैं, इस टाइप से यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दिया। आप देखो इसके वाले पहले कार्बन से आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसके पहला कार्बन और इधर साइड हाइड्रोजन, तो इसे नीचे रखना है हाइड्रोजन और इसे इस टाइप से जोड़ देना है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में रहेगा, ये इस टाइप से ये जुड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है इसकी हवा संरचना इस साइड बनाना, इसकी वाले की इस साइड बनाना। ठीक है, तो इसकी देखो चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पे H इधर लगा है और इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, ये जोड़ा ऑक्सीजन, और इस पे ये पहला कार्बन, पहले कार्बन से क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नीचे किया और ऑक्सीजन भी जुड़ा है, तो इसको इस टाइप से जोड़ देना है। आप जो इधर बन रहा है इसको इधर बनाना है, इधर बनने वाले को इधर बनाना है। पहले इधर वाले का बनाते हैं, पहले वाले का स्ट्रक्चर इधर। ठीक है, इधर देखो H लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहले पे इधर वाला आपको कहा था ऊपर करना, तो H इधर रहेगा, OH नीचे रहेगा। दूसरे कार्बन पे देखो इधर H है, तो H ऊपर रहेगा और इधर का OH नीचे रहेगा। तीसरे कार्बन पे देखो OH इधर है, तो तीसरे कार्बन का OH इधर रहेगा और H इधर रहेगा। चौथा कार्बन तो हो ही गया आपका। ठीक है, अब बचता है पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पे CH2OH और H है, तो इसे इस टाइप से CH2OH हमेशा ऊपर रखना और H को नीचे रखना। ठीक है, अब देख लो ये अभी इस पहली वाली स्ट्रक्चर की हवा संरचना इस साइड बनी है। चौथे कार्बन से हाइड्रोजन था, चौथा कार्बन ये है हाइड्रोजन, इधर से आपका ये ऑक्सीजन जुड़ा था पहले से, तो पहले से जुड़ गया इस वाली संरचना, ये इधर बनी है, ये इधर बनी। ठीक है, आप देखा इधर इस पे पहले कार्बन पे H इधर, OH इधर था, तो HOH, इधर H था, इधर OH, तो H ऊपर OH नीचे, इधर आपका तीसरे पे OH ऊपर H नीचे हो जाएगा, और इस पांचवे पे H है CH2H, तो CH2H को ऊपर ही रखना है, H नीचे। इस पे देखो, इस पे पहला कार्बन का तो काम हो ही गया, ये इसको इधर से बनाना है, इधर से। ठीक है, तो इसका पहला कार्बन पे तो ये हो ही गया हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन पे आते, इधर H है, इधर OH, तो H को ऊपर रखो, क्योंकि इधर वाला ऊपर रहता है, इधर वाला नीचे, HOH। इधर पे आए तो OH इधर है, H इधर है, तो OH को ऊपर रखो, H को रखो नीचे। चौथे पे OH इधर है, H इधर, तो OH को ऊपर रखो, H को रखो नीचे, और फिर यहाँ पे CH2OH है, तो CH2H को ऐसे रखो, H को रखो नीचे। बस ये बन गई आपकी लैक्टोज की हावर संरचना। ठीक है, तो ये भैया इस टाइप से आप बना सकते हो। देखो थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब पूरा समझ में आएगा। कम समझ में आओ तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले क्या किया, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ली, इधर गैलेक्टोज की। फ़र्क क्या है, इधर HOH है, वैसा यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था। OH बचा था, इसका हाइड्रोजन था, तभी तो H2O बाहर निकला था, तो यहाँ पे OH था। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा सेम है। यहाँ पे देखोगे तो इधर OH H, इधर भी सेम है। चौथे कार्बन और पहले कार्बन पे केवल अंतर, चौथे पे इधर H है, यहाँ पे OH है और इधर H है। ठीक है, बस इतना फ़र्क है, और इस टाइप से हावर संरचना बनती है। तो मस्त तरीके से आशा करते समझ में आओगा। कम समझ में आओ तो कह रहे वीडियो एक बार फिर से देख लेना, अच्छे समझ में आएगा। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जब आप इसके पहले वाली वीडियो देखोगे, ग्लूकोज की संरचना बनाना, फ्रक्टोज की संरचना बनाना, अगर उनको सीख लिया तो आप गैलेक्टोज,
सॉरी लैक्टोज, माल्टोज और आप सुक्रोज, तीनों की बनाना एकदम आसानी से सीख जाओगे। बस कैसे बताया था, तीनों का सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है। और जो आपका कौन सा आया था पहले, माल्टोज, माल्टोज पे 2 ग्लूकोज के अणु अर्थात 2 अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से बना। फिर आया कौन, फिर आया सुक्रोज जिस पे 1 ग्लूकोज और 1 किसको लिया, फ्रक्टोज को। फिर आया कौन, आपका लैक्टोज जिस पे ग्लूकोज लिया और गैलेक्टोज लिया, जिससे आपकी किसकी संरचना बनी, सुक्रोज की हवा संरचना। तो आशा करते तीनों समझ में सबको आएंगे। तो समझ में आओ तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके और भी वीडियो देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो।